हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट्स चैनल में। तो आज मैं यहाँ पर एक नोज़ बनाने वाला हूँ जो अलग अलग स्टेप्स के साथ मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं थ्री जो है नोज़ को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और उनको अलग अलग स्टेप्स के साथ ड्रॉ करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेफरेंस को सिलेक्ट किया था, उस रेफरेंस को देखते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल पहले लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। उन लाइंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उसकी नोज़ की जो आउटर लाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। जितना सिंपल हो सके उतना उसको सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पर रखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली नोज़ की जो ड्राइंग है सिंपल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तब यहाँ पे मैं दूसरी जो ड्राइंग है नोज़ की वो यहाँ पे मैं लाइंस के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सिर्फ लाइन के हेल्प से वहाँ पे दूसरी जो नोज़ है उसको भी मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थर्ड जो नोज़ है वो यहाँ पे मैं बनाऊँगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैं लाइंस को ब्रेक करते हुए जहाँ पे कर्व है वहाँ पे उस लाइन को ब्रेक करते हुए ड्रॉ करूँगा। और जहाँ पे लाइन ज़्यादा लंबी है उसको लंबे स्ट्रोक्स के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे कर्व था, जहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन थी वहाँ पे मैंने लाइन को ज़्यादा लंबा यूज़ किया। फिर उसके बाद छोटे छोटे जहाँ पे लाइंस थी वहाँ पे मैंने उसको ब्रेक करते हुए ऐड किया। हर स्टेप को छोटे छोटे लाइंस के साथ ड्रॉ करते हुए उसे कंप्लीट किया। ये हमारी जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ड्राइंग्स हैं जिससे हम अपनी ड्राइंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है वो किस शेप की होगी और उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट नोज़ पे दोबारा आ जाते हैं। तो उसका सेकंड स्टेप कैसा होगा नोज़ को बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम जो हमने लाइंस को यूज़ किए थी सेम उसी लाइंस को दोबारा से यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद उन लाइन को जहाँ पे हमने ब्रेक किया था लाइन को, उन ब्रेक लाइंस को कर्व लाइन के साथ कन्वर्ट करते हुए उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पे उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल भी ऐड कर लेंगे जैसे जैसे मैंने यहाँ पे उसे शेड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक चीज़ों को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। ये उससे थोड़ा सा एडवांस में है कि जहाँ पर हमें किस तरीके से किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना ज़्यादा किसी चीज़ को बनाने के लिए उस पर किस तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको बनाते हुए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकंड नोज़ पर आता हूँ, जो चीज़ ये है। अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सेम वही चीज़ को स्टार्टिंग में मैंने वही सेम
नोज़ की लाइंस को यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने शेडिंग के साथ उसकी बेसिक जो लाइंस हैं उसको ऐड किया और डिटेल को ऐड करते हुए उसमें शेड किया था। अब शेडिंग दूसरी वाली जो नोज़ है उसमें मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ लाइंस को, कि मेरी जो लाइंस हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए उसमें मैं अपनी जो डिटेल वाली लाइंस है उसको ऐड करूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है। मैं पूरा उसको फोकस कर रखा है मैंने कि हमारी नोज़ की जो लाइंस हैं वो कहाँ पर जाएंगी, किस डायरेक्शन से फोल्ड होगी, वो कितनी ज़्यादा मोटी होगी, कितनी ज़्यादा पतली होगी, और इसका ध्यान पूरा रख रहा हूँ मैं। तो आपको भी सेम इसी तरीके से ध्यान रखना है। जब मैं इतना फोकस करके ड्रॉ कर रहा हूँ कि मुझसे मिस्टेक ना हो, तो आप तो अभी बिगनर स्टेज में हैं, तो आपको भी कितना ज़्यादा फोकस करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कोई भी सिंपल ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करना है। इसलिए ईजी तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि माइंड में किस तरीके से कोई ड्राइंग को कैसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने शैडो के साथ उसकी आउटलाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने शैडो की जो आउटलाइन ड्रॉ करी थी उस आउटलाइन को मैं शेडिंग के साथ शेड कर दूंगा, और ज़्यादा डार्क वाली शेड जगह पर मैं उस पर प्रेशर थोड़ा हाई करके उस पर डेप्थ दिखाऊंगा पेंसिल के हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने सेकंड जो नोज़ है उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं थर्ड जो नोज़ होगी उसको भी सेम उसी तरीके से डिटेल के साथ कन्वर्ट करेंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पे नोज़ को बनाएंगे। तो जल्दी से इस नोज़ को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे नोज़ को मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ ऐड कर दिया था इसमें डिटेल्स को। अब इसमें शेडिंग्स को किस तरीके से ऐड करना है आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरीके से मैंने शेडिंग को ऐड किया है और इसमें मैं हैचिंग का यूज़ करूँगा। मैंने जितने भी यहाँ पे ड्राइंग शेडिंग की है वो हैचिंग का यूज़ करके यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि जल्दी से जल्दी उसकी जो शेडिंग है मैं जल्दी से जल्दी उसकी शेडिंग को जल्दी बना पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नोज़ की ड्राइंग पे कर पाऊँ। अब यहाँ पे मैं पूरी ड्राइंग को पूरी फ्री हैंड यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और पूरा ऑब्जर्व करते हुए नोज़ को यहाँ पे बनाऊँगा। और यहाँ पे किस तरीके से मैं एक एक लाइन को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी लाइन को किस डायरेक्शन से लेकर आना है, कौन सी लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्री हैंड से ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर मैं इस तरीके से पेंसिल को अगर होल्ड करके ड्रॉ करूँगा तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं उस तरीके से यहाँ पे उसे देख के अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने बेसिक जो ड्राइंग थी इसकी जो आउटलाइन थी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि जितनी भी ड्राइंग मैंने यहाँ पे भी बनाई उसमें मैंने हाईलाइट और डेप्थ को दिखाने के लिए मैंने उसकी लाइंस को अलग ही ड्रॉ कर लिया था कि शेडिंग करते टाइम ज़्यादा टाइम मुझे ना लगे कि कौन से पार्ट को मुझे लाइट रखना है और कौन से पार्ट को डार्क रखना है। अगर पहले ही मैं इस पर लाइन के थ्रू मेज़र करके रखूँगा कि मुझे इतने पार्ट को मुझे डार्क रखना है और इतने पार्ट को मुझे लाइट रखना है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी जो शेडिंग ड्राइंग में जो शेडिंग है उसे जल्दी जल्दी कर पाऊँगा और
और मेरी जो शेडिंग की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं शेडिंग करने के लिए पूरे ऑब्जेक्ट पे जितना भी मैंने नोज़ को ड्रॉ किया था वहाँ से लेके बॉटम तक पूरे उसको शेड कर दिया, जिससे कि एक फर्स्ट लेयर कन्वर्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा डेप्थ बढ़ाना है, जहाँ जहाँ पे जितना डार्क दिख रहा है उस पर लेयर बाय लेयर जाना है। जैसे में आप देख सकते हैं कि कैसे मैं लेयर बाय लेयर उस पर जा रहा हूँ, और जैसे जैसे डार्क शेड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और उससे डार्क टोन मुझे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करूँगा, या आप 10B ग्रेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर अलग अलग शेडिंग का भी यूज़ कर रहा हूँ, और हाइलाइट्स को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं इरेज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो सभी नोज़ के साथ हमें ऐसे ही करना है। तो जल्दी से जल्दी अपनी नोज़ को भी कंप्लीट कर लेते हैं शेडिंग के साथ। और ये थर्ड वाली जो नोज़ की जो ड्राइंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब शेडिंग भी सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने इसमें किया था। ध्यान ये रखना है कि हमें जहाँ पे हाईलाइट छोड़ना है वहाँ पे कम से कम शेडिंग करनी है, और जहाँ पे हमें डार्क शेड रखना है वहाँ पे शेड हम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अदर नोज़ पे शेडिंग करने के लिए किया है।
ये जो हमारी शेडिंग, हमारी जो नोज़ की जो ड्राइंग है स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें जो आपको अच्छा लगा, आई होप आपको ये जो ड्राइंग है नोज़ की वो अच्छी लगी होगी। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है अच्छी लगी है। आई होप आपको ये जो ड्राइंग अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।